धीरेन्द्र शास्त्री जी है बागेश्वर वाले धाम वाले, वो कहते हैं कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री कि बालाजी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है तो मैं भविष्य भूत और वर्तमान तमाम चीजें आने वाले की तमाम चीजें मैं बता देता हूँ। क्या लगता है जैन समाज के हिसाब से, आपके हिसाब से क्या ये ठीक है, क्या है? मैंने जहां तक भारतीय संस्कृति और जैन संस्कृति का गहराई से चिंतन और अध्ययन किया है, जैसा कि अभी मुझे गर्ग भैया ने मेरे से क्वेश्चन किया कि आपका धीरेन्द्र हमारे जो बहुत चमत्कारी बाबा हैं उनके विषय में आपका क्या ख्याल है। मैंने उनको जाना देखा तो नहीं, पर अगर मैं अपनी संस्कृति जो मैंने अध्ययन किया उसके अनुसार अगर मैं भैया को जवाब देना चाहूँ तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर अनेकों अनेक शक्तियां भरी हुई हैं, अनेकों चमत्कार भरे हुए हैं। जैसा कि हमारे महापुरुषों ने भी चमत्कार दिखाए, चमत्कार कहें या उन्हें उनकी शक्ति कहें या उन्हें आत्मिक पावर कहें या उन्हें सिद्धि कहें, कुछ भी नाम हम उसको दे सकते हैं। तो ऐसा ही अगर धीरेन्द्र को भी कोई ऐसा चमत्कार है तो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, ऐसा घटित हो जाता है। उन्होंने बालाजी की सिद्धि की है और बालाजी की सिद्धि होने से उनको ये चमत्कार हो जाए, भूत भविष्य वर्तमान का जानकारी मिल जाए, तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। क्योंकि मैंने अपने बड़े बड़े संतों को देखा है, आचार्य आत्माराम जी महाराज को देखा, हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, प्रथम आचार्य थे हमारे आत्माराम जी महाराज। और उन आचार्य आत्माराम जी महाराज का जीवन मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है और अपने भक्तों से जाना भी है। एक बार उन्होंने लुधियाना के सीएम हॉस्पिटल में उनको ले गए लोग दिखाने के लिए, क्योंकि गिर गए थे और उनकी हड्डी का ऑपरेशन होना था। तो जब कुल्ले की हड्डी का ऑपरेशन होना था तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं किसी तरह का कोई भी एंथीसिया नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि बाबा, संत बाबा, आप इसे सह नहीं सकोगे। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप अपना काम कीजिए मगर मैं एंथीसिया नहीं लूंगा। उन्होंने एंथीसिया नहीं लिया और इतना कष्टदायक जो कि आदमी सह ना सके, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, उन्होंने बड़े आराम से सहज क्षमता से उसे ऑपरेशन को करवाया और बाद में डॉक्टर ने हाथ जोड़कर कहा कि आप मसीहा हो या क्या हो, आपके चेहरे पर एक सेकंड तक नहीं आई और इतना बड़ा ऑपरेशन आपने, ये बिल्कुल वास्तविक घटना है जैन समाज की। और डॉक्टर जो अंग्रेज डॉक्टर था उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और उसने एक क्वेश्चन किया कि आज मुझे अपने लंदन के अंदर मेरा घर परिवार है, मुझे उसकी बहुत चिंता है, बाबा आप बताइए कि मेरा घर परिवार ठीक है। जब आचार्य आत्माराम जी महाराज से ऐसा प्रश्न किया तो आचार्य आत्माराम जी महाराज ने 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद किया और आंखें बंद करके उन्होंने आंखें खोली और डॉक्टर जो उनके चरणों में गिरा हुआ था, जो कह रहा था कि मैंने ईसा मसीह के बाद आप जैसा ही व्यक्ति ऐसा देखा, तो उन्होंने बताया कि इस समय आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका बेटा बैठा हुआ चाय पी रहा है, आपकी पत्नी उसको चाय डाल रही है, आपका दूसरा बेटा बैठा हुआ न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और आपके घर में बड़ी खुशी और आनंद मंगल है। डॉक्टर हैरान रह गया कि आपने इस बात को कैसे जाना। कहते आप, मैं नहीं कह सकता, आप देख लीजिए। तो डॉक्टर ने उन दिनों जैसा फोन या जो टेलीग्राम होते थे उनसे पता किया कि 8:25 पर आपके घर में लंदन में क्या हो रहा था। तो उनके बेटे ने बताया कि मैं चाय पी रहा था और मम्मी मुझे चाय डाल रही थी, मोम मेरी, और मेरा भैया अखबार पढ़ रहा था। डॉक्टर हैरान रह गया और उसने कहा कि महाराज मेरी एक जरूरी, मेरा एक सर्टिफिकेट है वो गुम हुआ है, आप कृपा करके, जबकि साधु ऐसी बातें नहीं बताते, जैन साधु ना ही कोई ऐसा चमत्कार दिखाते, उन्हें सब पता होता है, नहीं दिखाते। पर डॉक्टर के अति आग्रह करने पर उन्होंने कहा तुम्हारे ऐसे रंग की अलमारी, उसका तीसरा खाना, उसके अंदर आपका सर्टिफिकेट रखा हुआ, कहीं भी नहीं। उसने जब वो देखा जाकर वो बिल्कुल वहीं की वहीं था। तो ऐसा जब हमारे आचार्य भगवान जान सकते हैं आत्म बल से, आत्म ध्यान से, आत्म साधना से, सिद्धि से, अगर ऐसे में हमारे यानी धीरेन्द्र बाबा भी बता देते सिद्धि से या आत्म बल से, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, ऐसा हो सकता है, संभव है।